नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदी दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। कल 14 सितंबर था हिंदी दिवस। मैंने सोचा कि कल जिस तरह से हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के संदेश आ रहे थे, हिंदी दिवस को लेकर जो एक मुहिम छेड़ी जा रही थी उसकी थोड़ी सी बाढ़ शांत हो जाए, तब मैं इस विषय पर अपने विचार रखूँगी। तो आज 15 सितंबर को मैं सभी हिंदी प्रेमियों को, हिंदी भाषियों को, हिंदी जिज्ञासुओं को हिंदी दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे एक कवि जो छायादत्तर काल के कवि हैं, गोपाल सिंह नेपाली जी, उन्होंने कहा है कि हिंदी है भारत की बोली, हिंदी है भारत की बोली, इसे अपने आप पनपने दो। सम्मान ना होगा शासन से, सत्कार ना होगा भाषण से, ये सरस्वती है जनता की, पूजो उतरो सिंहासन से। सच है, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, जिसके लिए हमें सिर्फ शुभकामनाएं देने से अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझनी चाहिए। हिंदी के विषय में जो उन्होंने छायावादोत्तर काल में कहा, वो आज प्रतीत हो रहा है कि सत्य है कि हिंदी भाषा आज जिस तरह से अपना डंका देश विदेश में बजा रही है और अपनी महत्ता को जिस तरह से सिद्ध कर रही है, जिस प्रकार का साहित्य रच रही है, उसके लिए वो स्तुत्य भाषा है। ये वो देश है कि भारत वो देश है जहाँ सुख हो दुख हो सब गीतों में गाया जाता है। ये नेपाली जी का कहना है कि सुख हो दुख हो सब हम गीत में गाते हैं। ये तो वो देश है जहाँ चरवाहा भी विरह गाता है। भारत वो देश है। और उन्होंने जिस काल में कविता की छांदस को लेकर बात की कि भले ही हम कितनी भी अतुकांत कविताएं रच लें, पढ़ लें, लेकिन जो स्मृति पे अपनी विशेष छाप छोड़ती है वो एक गैर कविता ही होती है। जब तक काव्य में ज्ञात्मकता का गुण ना हो, वह हृदय और स्मृति पटल पर चिरकाल तक सुरक्षित नहीं रह पाती, क्योंकि लाख रचो अतुकांत गद, लाख रचो अतुकांत गद और नित घूमो कवि वेश में, चल न सकेगा नीरस पद तुलसी मीरा के देश में। वो देश है जहाँ चौपाई छंद सवैयाँ हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तो उस देश में आप गद्य प्रधान कविता लिखकर, छंदहीन कविता लिखकर या अतुकांत कविता लिखकर चिरकाल तक निश्चित ही जीवित नहीं रह सकते। कवि का कर्म केवल अपनी भावनाओं का उद्वेलन को अभिव्यक्ति देना नहीं है। कवि कर्म है सामाजिक ज़रूरतों, परिवेश और उसके संग न्याय करते हुए एक आदर्श काव्य की रचना। हिंदी अपना ये धर्म बखूबी निभाती आई है और निभाती रहेगी। वो साहित्य रचती है जो घर घर में धर्म ग्रंथों में विराजित है। हमारे यहाँ हिंदी एक भाषा नहीं, माँ है। वो कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार करके भी मुझे माथे पर एक छोटी सी बिंदी पसंद है। और भाषाएं बहुत है, सीखने का जज्बा है, लेकिन उन सभी में मुझे बस एक हिंदी पसंद है। मुझे हिंदी पसंद है। धन्यवाद, नमस्कार।